बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर क्लास हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इस सिलसिले में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया है काम, अब क्वेश्चन नंबर 16 है। तो उसके अंदर आपको कैपिटल एन दिया हुआ है 3000, ठीक है। जो 3000 है वो आपका कैपिटल एन है, और मीन और सिग्मा आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, दैट इज़ 50% और 5%। हमने पहले तो जी इसकी परसेंटेज ख़त्म करनी है, इसको डिवाइडेड बाय 100 करें तो ये 0.5 आ जाएगा, और 5% जो है 0.05 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं 60% से अबव वाला, तो मैंने उसकी भी परसेंटेज ख़त्म की है, तो ये 0.6 आ गया। इससे अबव वाला एरिया जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। इसी तरह 40% से लेस वाला एरिया फाइंड आउट करना था, तो आपने 0.4 लिखना है। इसी तरह 40 और 60 के दरमियान वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपने 0.4 और 0.6 लिखना है, ठीक है जी। इस तरह करके आपने एरिया फाइंड आउट कर लेने हैं, और उसके बाद आपने हर एरिया को कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया जी। तो तब आपका क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर आएगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जी आपको म्यू दिया हुआ है, आपको सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, और कैपिटल एन भी दिया हुआ है 1000, ठीक हो गया जी। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि 6 फीट की अबव, यानी कि 6 फीट अबव, ठीक है। तो 6 फीट से ज़्यादा वाला पूछ रहे हैं, तो पहले तो भी बताएं क्वेश्चन आपको इंचेस में, मतलब म्यू और वेरिएंस जो दिए हुए हैं वो इंचेस में दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो पहले तो फुट को आप जो फीट हैं 6 फीट लिखा हुआ है उसको इंचेस में चेंज करें। तो साइड पे मैंने लिख दिया है कि 1 फुट जो होता है वो 12 इंचेस के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह 6 फीट कितने बराबर, किसके बराबर होगा? आप 12 को 6 से ज़रब दे दें तो 72 आ जाता है। तो 72 इंचेस जो है वो आपने, ये आपने प्रोबेबिलिटी में भी आपने क्या करना है कि 72 से अबव वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो और उसके बाद जो भी एरिया आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है। समझ आ रही है आपको? अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एन दे दिया जाए तो हमें आंसर जो है वो उसको क्या करना होता है, उसको उस कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करके बताना होता है जवाब। समझ आ रही है आप लोगों को? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मैं आपको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ये इसमें म्यू दिया हुआ है, आपको सिग्मा दिया हुआ है, इसमें भी कैपिटल एन दिया हुआ है 100,000, और इसमें जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं बिफोर 35 डेज़ आप बताएं। तो बिफोर का मतलब क्या है? 35 से पिछले वाला, यानी कि पहले, यानी कि पीछे वाला, तो यानी कि लेस वाला एरिया। तो मैंने 35 आगे मैंने लिख दिया मैथमेटिकली भी कि प्रोबेबिलिटी x जो है वो लेस है 35 से। एक्चुअली ये पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो 35 पे आप z की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो z क्या होता है? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो 35 माइनस 40/8 करेंगे तो माइनस का 0.625 आ जाएगा। अच्छा जी, अब माइनस का 0.625 है, इससे लेस वाला एरिया फाइंड आउट करना है। देखें जी प्रॉपर्टी z आ गई, तो अब ये हम इसको प्लॉट कर लेंगे, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, दरमियान में लाइन 0 डाल देंगे, और हम माइनस वाला है तो हम लेफ़्ट साइड पे प्लॉट करेंगे माइनस का 0.625। अच्छा बेटे, अब मैंने 625 को मैंने 63 लिख दिया है, खुद से ही लिख दिया है, क्योंकि बेटे एरिया टेबल में 0.6 के या फिर 2 में देखेंगे या फिर 3 में देखेंगे, या 625 है तो ये कोई दरमियानी वैल्यू बनती है। समझ आ रही है? ठीक, तो मैंने खुद से ही इसको 63 कर दिया, क्योंकि 5 डिजिट आ गया, हम इसको 2 को जो है वो अगले डेसिमल प्लेसेस में हम मूव करके लेके जा सकते हैं। तो 63 मैंने लिख दिया, यानी कि 0.6 के 3 में देखेंगे तो आपके 0.2357 आ जाएगा। तो और एरिया क्या है जी? वो -इन्फिनिटी से 0 तक पहले आप जाएंगे, यानी कि सेंटर से मैक्सिमम पॉइंट तक, और माइनस सेंटर से मिनिमम पॉइंट तक, ठीक है जी। तो ये आपने लिख दिया है। हमारा -इन्फिनिटी टू 0 तो पता है आपको, वो 0.5 के बराबर होता है, और आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई 0.2640, जबकि आंसर ये नहीं है। अच्छा जी, आंसर परेशान नहीं होना, आंसर ये नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली उन्होंने जो आंसर लिखा हुआ है ना, वो उन्होंने 625 के हिसाब से लिखा हुआ है, 0.625। उन्होंने यहाँ एरिया की वैल्यू जो है ना वो थोड़ी सी चेंज करके लिखी हुई है, तो इस हिसाब से उनका आंसर जो है जो वो आता है। लेकिन क्योंकि मैंने 62 की बजाय मैंने 63 बना दिया था इसको, तो मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन आंसर जो है वो ठीक है।
ठीक हो गया जी ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आफ्टर 46 डेज़ का उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो आफ्टर का क्या मतलब कि बाद वाला, मतलब आगे वाला, ग्रेटर वाला एरिया। ठीक हो गया जी। तो पहले तो 46 पे Z की वैल्यू फाइंड आउट करें, वो 0.75 आती है। तो ये बिल्कुल ठीक है, 0.7 के 5 में देख लें जी, आपके पास जवाब आ जाएगा। और जो जवाब आएगा उसको 100,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा ये वो क्वेश्चन जो कि हमारे नॉर्मल के क्वेश्चन थे और लेस वाले, मोर वाले। बेटे आगे भी यही है क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अब अप्रॉक्सीमेशन आ गई है, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। मतलब आपको पी दिया हुआ है, आपने म्यू और सिग्मा खुद फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होता है वो एन पी होता है और सिग्मा जो होता है वो एन पी क्यू का अंडर रूट होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक कॉइन टॉस हो रहा है 400 टाइम्स, तो 400 आपका स्मॉल एन हो जाएगा। क्योंकि कॉइन टॉस हो रहा है तो पी क्या होगा हमारा 1/2, तो क्यू क्या होगा वो भी 1/2। ठीक है जी। तो हम एन पी और एन पी क्यू अंडर रूट करके सिग्मा और म्यू तो फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि बेटे जब भी एक्स की वैल्यू होती है हमें जेड तो चाहिए होता है। ठीक है। और जेड के लिए हमें म्यू भी चाहिए, हमें सिग्मा भी चाहिए। ठीक है जी। तो हमने म्यू और सिग्मा ऐसे निकाल लिया। अच्छा अब बात क्या है कि उन्होंने जो हमसे प्रॉबिलिटीज़ पूछी हुई हैं वो थोड़ी सी ना हम चेंज करेंगे खुद से ही। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्क्रीट में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आने के लिए हमें थोड़ा सा डेटा को चेंज करना होता है। कैसे? कि हम माइनस लेस वाले एरिया जहाँ से फाइंड आउट करना है वहाँ पे हम 0.5 को माइनस कर देंगे और जहाँ पे ग्रेटर वाला एरिया करना है वहाँ 0.5 प्लस कर देंगे। यानी कि थोड़ा सा हमने उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, क्योंकि डिस्क्रीट से हमने किस में आना है, कंटिन्यूस में आना है। अच्छा समझाती हूँ आपको। पहली प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं कि 1 बिटवीन 185 और 210 हेड्स, आगे इंक्लूसिव भी लिखा हुआ है। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जो 210 का पॉइंट भी शामिल है और 185 का पॉइंट भी शामिल है। अच्छा जी। अब जब हम इसको मैथमेटिकली या सिम्बोलिकली लिखेंगे तो हम 185 क्योंकि लेस वाला एरिया है, समझ आ रही है, और 210 अपर वाला एरिया है, तो हम 185 में से 0.5 को माइनस कर देंगे तो 184.5 आ जाएगा और 210 में 0.5 प्लस कर देंगे तो 210.5 आ जाएगा। एक्चुअली हमने इन दोनों पॉइंट्स पे प्रॉपर्टी चेक करनी है, समझ आ रही है। z की वैल्यू में हमने x में 185 नहीं लिखना, हमने 184.5 लिख के तो फिर हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ठीक है जी। उसके बाद दूसरे में क्या है, दूसरा जो हमारा पार्ट है उसमें कह रहे हैं एग्जैक्टली 205 हेड्स। अब बेटे बात ये है कि एग्जैक्टली वाला काम अगर डिस्क्रीट में होता, कंटिन्यूस में होता, तो हम क्या करते, हम तो जी एग्जैक्टली वाला काम कंटिन्यूस में होता ही नहीं है, हम इसको ज़ीरो कर देते। क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो रेंज होती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो डिस्क्रीट होती है वो होती है जी पॉइंट वाली के जी एग्जैक्टली ये पॉइंट जी 205 पे आप चेक कर लें। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली का मतलब क्या लेंगे कि हम अगर इसमें 0.5 माइनस कर देंगे तो लो लिमिट आ जाएगी और 0.5 प्लस कर देंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी, और इन दोनों के दरमियान का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। मैंने बराबर करके लिखा हुआ है, 205 में से 0.5 माइनस करेंगे 204.5 हो जाएगा और प्लस करेंगे तो 205.5 हो जाएगा। हमने इन दोनों के दरमियान का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद थर्ड वन पे मोर देन का क्या मतलब होता है, ग्रेटर वाला एरिया। क्योंकि ग्रेटर वाला एरिया तो इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो हमने वो पॉइंट पे ग्रेटर वाले एरिया फाइंड आउट करना है। लेस देन का क्या मतलब होता है कि पीछे वाला एरिया, तो पीछे वाले एरिया में ऑब्वियसली क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 210 में से 0.5 माइनस करें तो 209.5 का आपने एरिया लेस वाला फाइंड आउट करना है। अच्छा जी। अब बात आ जाती है जहाँ पे एट मोस्ट या एट लीस्ट आ जाए वहाँ पे क्या करना है जी। एट मोस्ट आपको पता है लेस और इक्वल का निशान होता है, तो इसमें हमने जो है लेस वाले में हमने क्या करना है, हमने जमा करना है। आप काइंडली ये थोड़ा सा याद कर लें या इसको जहन में समझा लें अपने आप को कि जहाँ पे एट मोस्ट या एट लीस्ट होता है वहाँ पे हमने थोड़ा सा उल्टा काम करना है कि एट मोस्ट यानी कि लेस वाला है तो 0.5 माइनस नहीं करना, 0.5 प्लस करना है। एट लीस्ट ग्रेटर वाला एरिया है तो इसमें क्या है 0.5
प्लस नहीं करना, माइनस करना है। समझ आ रही है आप लोगों को? एट मोस्ट यानी कि लेस इक्वल टू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना। समझ आ रही है? तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें प्लस करना है 0.5 और 225.5 पे हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह 227 में हमने माइनस करना है 0.5, तो 226.5 पे हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर ग्रेटर वाला एरिया फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, p आपको दिया हुआ है 0.9, तो क्यों आपको पता है जी वो क्या होगा, वो 1 माइनस 0.9 करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। n आपको दे दिया जी 100। ठीक है जी। तो 100 म्यू निकालें जी, सिग्मा निकालें। अब इसमें वही बात है, फ्यूर देन 86। फ्यूर का क्या मतलब है, कम, लेस वाला। तो आप 86 में से 0.5 माइनस करके आप, बेटे ये तभी करना है जब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन होगी। ठीक है जी। ये 2-3 सवाल हैं, 21 तक सवाल हैं, जो कि ये जो 18, 19, 20, 21, बेटा ये क्वेश्चन है जो बाइनोमियल है अप्रॉक्सीमेशन के, नॉर्मल के। ठीक है जी। तो जहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन आएगी वहाँ पे हमने ये काम करना है, हमने हर जगह पे ये काम नहीं करना। ठीक है, सिर्फ बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में 0.5 को ऐड करना है या माइनस करना है। ठीक है जी। फ्यूर देन 86, मतलब कम वाला है तो माइनस कर दें, ज़्यादा वाला है तो प्लस कर दें। तो 80, और जब बिटवीन वाला है तो लोअर वाली लिमिट में से माइनस कर दें 0.5 और अपर वाली लिमिट में प्लस कर दें 0.5। ठीक हो गया जी। ऐसे एरिया फाइंड हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 21 है। आपको पी दिया हुआ है कि हिट करने की, शॉर्ट को हिट करने की प्रॉबिलिटी क्या है, वो है जी 3/5 और क्यू निकल आएगा 1 माइनस करके 2/5 और एन आपका क्या आ जाएगा, और 20 आ जाएगा। तो आप जल्दी से म्यू और सिग्मा फाइंड आउट कर लें, एन पी और एन पी क्यू करने के बाद जब हमारा म्यू और सिग्मा आ जाएगा तो प्रॉपर्टीज़ पूछी हुई हैं एटलीस्ट। मैंने आपको पीछे भी बताया कि एटलीस्ट में क्या है, वो हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू होता है। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो जब ग्रेटर इक्वल टू होता है तो हम इसमें माइनस करेंगे, एटलीस्ट और एटमोस्ट में उल्टा काम करेंगे। ठीक है जी। हम माइनस करेंगे तो ये 5.56 शॉर्ट्स हैं, तो माइनस करेंगे 5.5 तो 5.5 हो जाएगा। एटमोस्ट में क्या है, लेस वाला है साइन, तो 14 है, तो हम इसमें ऐड करेंगे यानी कि 14.5 और एग्जैक्टली जब आ गया तो मतलब 12 है, 12 शॉट्स हिट्स द टारगेट, तो 12 में 0.5 माइनस करेंगे तो लोअर वाला आ जाएगा, 0.5 प्लस करेंगे तो अपर वाला आ जाएगा, और इन दोनों के दरमियान का एरिया जी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। बेटा ये 3 सवाल हैं, 18 शायद मैंने करवा दिया, 19, 20, 21, ये आप लोगों ने, इनकी मैंने लिखा है बार बार कि मेक एन असाइनमेंट एंड सेंड मी एट व्हाट्सएप। अब आप सब लोगों ने सेकेंड ईयर क्लास, आपने ये तीनों क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके उसकी पिक्स खींच के आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। ठीक है, मुझे सबका ही किया हुआ काम चाहिए। अगर किसी को समझ नहीं आ रही या किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे पूछे, मैं उसे बताऊंगी। ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कुछ पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।